हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो स्वागत है एक बार फिर से सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में, जहां पर हम 10 मिनट में टॉप 60% के उत्तर देते हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक शेयर कर दीजिए ताकि 100 टेस्ट का जो हमारा टारगेट है वो जल्दी से हम पूरा कर पाएं। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संस्कृत अकादमी की शुरुआत कब से की गई थी। राजस्थान में संस्कृत अकादमी की स्थापना है, वो कब हुई थी? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ये हुई थी 1980 के दौरान, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूरीलाल जी, नथाराम जी और गिरिराज प्रसाद जी किस लोक नाट्य को लोकप्रिय बनाया था? कौन से लोक नाट्य से संबंधित हैं? तो ये नौटंकी से संबंधित आते हैं। अगला है कि भोज यानी मीर भोज है वो किस वंश के शासक रहे थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक आते हैं, जिन्होंने आदि बरा और प्रभास की उपाधियां धारण की थी। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और ये जानकारी मिलती है कुमारपाल के लेख से। नाथद्वारा चित्र शैली में पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता पिछवाई कला, यानी सी आपका सही है। तो कौन सी जाति है पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? तो ये डामोर जनजाति में आता है। मूल रूप से गुजरात की रहने वाली और राजस्थान में डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति एरिया में ये निवास करती है। दीघा गमर बेंतवार का मेला राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? तो मेवाड़ और मारवाड़ में, यानी जोधपुर वाले क्षेत्र में। कह दीजिए सी, मेवाड़ में पड़ता है। अगला है कि रसाला, रंगभरिया, बींद और लश्करिया ये गीतों के नाम हैं जो किस लोक नृत्य में किए जाते हैं? तो कच्ची घोड़ी लोक नृत्य में होते हैं, जो कि सेका बाटी का प्रसिद्ध है। अगला है कि ग्रासिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस पर एक स्मारक बनाया जाता है। स्मारक को कहते हैं हुर्री कहलाता है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि बसलो चित्रण है वो किस चित्रशैली का है? तो ये अलवर चित्रशैली का है, जहाँ पर योगासन पर, काम शास्त्र पर, गणिकाओं पर, हाथी दांत पर और चावल के दानों पर चित्रांकन ज्यादा किया गया है। अगला है कि रमत प्रारंभ होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? रमत बीकानेर की प्रसिद्ध है और रामदेव जी के लोकगीत गाए जाते हैं। अगला है कि प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक है वो कहाँ पर किया गया था? तो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, और इससे पहले राज्याभिषेक जो राज तिलक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था 1572 में। राजस्थान की किस झील में एक दूरबीन या टेलीस्कोप है? तो फतेह सागर झील में है, एक आपका सही है। अगला है कि किस चित्रशैली में चित्रकार अपना नाम लिखते थे? तो बीकानेर चित्रशैली में और शेखावाटी चित्रशैली, दो चित्रशैली में ऐसा होता था। एलपी टेसी टोरी की जीवनी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नथमल जोशी जी ने। एलपी टेसी टोरी बीकानेर रहते थे, वहीं पर उनका एक समाधि बनी हुई है, और चारण साहित्य का शोध करते थे। खेतपाल यानी क्षेत्रपाल जी का मुख्य मंदिर जो है कहाँ पर है? तो ये पाली में है। ठीक है, डी आपका सही है। अगला है कि मरवण नामक पुस्तक का प्रकाशन राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्था करती है, लेकिन कहाँ से? बीकानेर से किया जाता है। अगला है कि राजस्थान का पहला राज्य है जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया था, तो जयपुर रियासत में हुआ था। ठीक है कि राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन आते हैं? तो दयालदास जी हैं, डी आपका सही। और अगला है कि नानसा यूप अभिलेख जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले में। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास मिलता है? वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है, सूर्यमल मिशन जी के द्वारा रचित हैं, जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे। वीर से भी ग्रंथ आता है। जालोर के गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक कौन माना जाता है? तो नागभट्ट प्रथम आते हैं। और अगला है कि त्रिदलीय संघर्ष से संबंधित कौन नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट है, सिसोदिया वंश नहीं आता है, जो कि 100 वर्षों तक चला था। वत्स राज के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि सम्मिलित करना है, पृथ्वीराज विजय लिखा था, जयानक जी ने, सही है। अमीर महाकाव्य नरेंद्र सूरी ने लिखा था, ठीक है। हमीर रासो जोधराज का, ठीक है। बिसल देव रासो जो है मलिक मोहम्मद जासी ने, ये गलत है। ठीक है, बिसल देव रासो जो लिखा था ये कि नरपति नाले ने, और मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत, गलत आता है, डी गलत है। सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। बाबर के अंतिम निर्देशानुसार भारतीय साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। मेवात का राज जो है बाबर के किस पुत्र के इसी में आया था? मेवात वाला एरिया हिंदाल जो था उसके नेतृत्व में था। मूल शासक बना था हुमायूं। प्राकृतिक दुर्गमता की दृष्टि से किस दुर्ग को रणथंभौर के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है? रणथंभौर के बाद में शाहबाद वाला दुर्ग और फिर चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग जो महत्वपूर्ण दुर्ग आता है।
कि रणथंभौर में अकबर के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? रणथंभौर में अकबर ने जब आक्रमण किया था तो वहां पर हाडा सुल्तान थे, जिन्होंने दीनता स्वीकार की थी हाडा शासकों में पहली बार। देश का पहला कॉर्पोरेट पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये भंडारेज में, जो कि दौसा में आता है। अगला है कि देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी कहाँ पर है? तो पथरीडा में है। कौन से जिले में है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। और एमएस वर्ड के पृष्ठ पृथक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी आती है? तो कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस रिटर्न यूज किया जाता है, यानी बी आपका सही है। अगला आपका है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? पहला माइक्रो कंप्यूटर आता है अल्टेक 8800, तो एक आपका सही है। और अगला है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन जो है एक फोंट शैली है, ठीक है। ओके, तो क्या फोंट शैली का नाम है, यानी एक आपका सही है। अगला है कि कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसे मापी जाती है? शब्द की लंबाई नापते हैं बिट्स से। और अगला है कि एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? फर्स्ट लेआउट है, ये बेस लेआउट आता है, यानी बी आपका सही है। अगला है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कब लॉन्च किया गया था? पहला 20 नवंबर 1985 को। और अगला क्वेश्चन है कि एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस इनमें से कोई नहीं, एक वायरस सॉफ्टवेयर। और अगला है कि रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता कौन सी है? रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करना यानी रैंडम एक्सेस, यानी बी होगा राइट आंसर। अगला है कि चालू स्लाइड में स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्ट की कौन सी होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं स्लाइड शो चालू करने के लिए। और अगला है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उसकी ऊंचाई कितनी आती है? 5898 किलोमीटर। कहाँ पर है? कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है कि पौधे की जड़ वृद्धि में किस पोषक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फास्फोरस की भूमिका महत्वपूर्ण है वृद्धि में, बी आपका सही। और वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण क्या है? तो हरित गृह प्रभाव मुख्य कारण आता है। अगला है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत में कर्क रेखा की लंबाई टोटल कितने? कमेंट करके बताइए। राजस्थान के 2 जिलों को टच करती है, कौन कौन से? कमेंट कर दीजिए। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राक्षस ताल से, यानी एक आपका सही है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे आता है? तो श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन से है, बी आपका हो जाएगा सही आंसर। और हरकत के थक्के जमने का मुख्य कारण क्या आता है? थ्रोम्बिन। हरकत के थकने से संबंधित विटामिन कौन सा है? कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है कि इनमें से कौन सी मद विटामिन है? इनमें से कौन सी मद विटामिन है? तो हो जाएगा आपको राइबोफ्लेविन, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन किसमें पाया जाता है? आलू में, यानी एक हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प आता है सरसों, ठीक है। सरसों हो गया, गुलाब है, धतूरा है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग हैं वो किसकी खेती इनमें से नहीं करते थे? तो इनमें से किसकी खेती नहीं की जाती थी? तो इनमें से जी सरसों की। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा सही आंसर। जी गेहूं की तो करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल, ठीक है, खास आहार सभ्यता है आ जाएगा ये, ठीक। चावल याद रखिए, ये आहार सभ्यता में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बाट जो है वो किस सभ्यता से संबंधित रहे थे? तो बाट के प्रमाण जो हमें मिले थे वो लोथल सभ्यता से मिलते हैं। कालीबंगा भी मिलते हैं, ठीक है। लोथल कालीबंगा रहे, जो ऑप्शन में अगर कालीबंगा दिया हो राजस्थान में तो कालीबंगा में भी देखने को मिलते हैं। अगला है कि सीपू की एक टूटी यानी पटरी स्केल जो है वो कहाँ पर मिलती है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली थी हमें। और महात्मा बुद्ध जी का जन्म का नाम बता दीजिए। बुद्ध जी के जन्म का नाम है सिद्धार्थ, यानी बी आपका राइट आंसर। आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने किस वाद में डिसीजन लिया है? तो ये केशवानंद भारती विवाद। 13 सदस्यों की पीठ रही थी, सबसे बड़ी पीठ याद रखें, 13 सदस्य थे इसमें। और अगला है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस विधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग। और प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। वर्तमान में कितने हैं? कमेंट करके बता दीजिए। संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 61। और 59 असंगत बताना है कि कौन सा? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता का सही है।
15 लोक नियोजन में समानता का अवसर, तो 15 हटा दीजिए। 17 छुआछूत हैशटैग अंत है, 18 उपाधियों का अंत है। जी है, ओके, बिल्कुल ठीक है। लोक नियोजन का 16 आता है। 15वां भेदभाव नहीं होगा, ये है। 16वां जो है लोक नियोजन समानता से आता है, तो बी गलत हो जाएगा, तो बी कर दीजिए। अगला है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा वनों का विषय समवर्ती सूची में, पहले वन का विषय समवर्ती सूची राज्य सूची में आता था, अभी समवर्ती सूची में है, जो कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके अकॉर्डिंग। तो बताइए 10 में से 10 मिनट में 60 में से आपने कितने सही किए हैं? लाइक शेयर आप वीडियो को जरूर कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम रोजाना करते हैं और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए लाइक शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू।